कोई भी घर में मांगलिक कार्य होने के लिए पितरों का आशीर्वाद होना काफ़ी ज़रूरी होता है। साउथ वेस्ट काफ़ी बेहतर स्थिति में रहेगा, पितरों का आशीर्वाद आपको मिलता रहेगा और एक प्रकार से आपको रिश्ते आने भी शुरुआत हो जाएंगे और स्टेबिलिटी लाइफ में बनी रहेगी। तो कॉपर का सूर्य देव आपको यहाँ पर लगा सकते हैं आप। उसी के साथ एक जहाज की 3D मतलब एक लकड़ी का जहाज आप रख सकते हैं, जिससे आपको नए नए रिश्ते आने में यह 3D रेमेडी काफ़ी हद तक मददगार साबित हो सकती है। क्या शादी में देरी हो रही है दोस्तों, या शादी में रुकावटें आ रहे हैं? तो अगर इन सारी चीज़ों से आप निपटना चाहते हैं या इन सारी चीज़ों का निपटारा करना चाहते हैं तो वास्तु आपका योग्य साधन बन सकता है। अक्सर शादी के लिए 2-3 दिशाएं वास्तु में काफ़ी मददगार और कारगर साबित होती है। पहली दिशा होती है दोस्तों साउथ वेस्ट यानी नैऋत्य कोण, जो कि आपके पितरों से रिप्रेजेंट होता है, देखा जाता है। कोई भी घर में मांगलिक कार्य होने के लिए पितरों का आशीर्वाद होना काफ़ी ज़रूरी होता है। तो हमेशा देखिए आपका जो भी नैऋत्य कोण हो वहाँ पर किचन या टॉयलेट ना हो, अगर हो उसके लिए कोई इलाज नहीं है। तो साउथ वेस्ट में आप पीला रंग रखेंगे या फिर कोई भी अर्दी शेड यानी कि क्रीम कलर हो गया या बीच कलर हो गया, इनके शेड्स जो भी वहाँ के पर्दे हैं, वहाँ के जो एलिमेंट्स है वो ब्रास के रखेंगे तो आपका साउथ वेस्ट काफ़ी बेहतर स्थिति में रहेगा, पितरों का आशीर्वाद आपको मिलता रहेगा और एक प्रकार से आपको रिश्ते आने भी शुरुआत हो जाएंगे और स्टेबिलिटी लाइफ में बनी रहेगी। अब जो आपके रिश्तों को अट्रैक्ट करता है वह एनर्जी फील्ड होती है अर्यमा। अर्यमा की एनर्जी हमको बढ़ाने के लिए हमको काफ़ी ध्यान देना होगा। इस डायरेक्शन हमको काफ़ी एक तरीके से संतुलित रखनी ज़रूरी है। तो इस दिशा में अगर हम हल्का ब्राउन रंग कॉफ़ी कलर का इस्तेमाल करें और वहाँ पर किसी जहाज का चित्र लगाए या फिर कॉपर के एक सूर्यदेव लगाए। सूर्यदेव लगाते वक्त यह ध्यान देना है दोस्तों कि सूर्यदेव की मूछें ना हो, क्योंकि जब मूछ आ जाती है उसमें तो वो शनि का स्वरूप या प्रतीक बन जाता है। तो कॉपर का सूर्यदेव आपको यहाँ पर लगा सकते हैं आप। उसी के साथ एक जहाज की 3D मतलब एक लकड़ी का जहाज आप रख सकते हैं, जिससे आपको नए नए रिश्ते आने में यह 3D रेमेडी काफ़ी हद तक मददगार साबित हो सकती है। इसी के साथ अगर नॉर्थ डायरेक्शन में कोई क्लटर ना हो, पीला रंग ना हो, लाल रंग ना हो, तो भी आपको नई नई अपॉर्चुनिटीज़ आने में मदद हो सकती है दोस्तों। तो इस तरीके से हमको नॉर्थ, ईस्ट और साउथ वेस्ट इन दिशाओं की तरफ ध्यान देना है। उसी तरीके से यह पूरा रिश्ता एक तरीके से क्या कह सकते हैं, फाइनल स्टेज पे उसको एक स्वरूप मिलने के लिए वेस्ट में आप आपके शादी का कार्ड बना कर भी या फिर किसी के शादी का कार्ड या फिर उसका एक मैनिफेस्टेशन एक पेज पर लिख के आप वेस्ट डायरेक्शन में सर्कल में राउंड में उस मैनिफेस्टेशन को चिपका सकते हैं। आपको वाइट पेज लेना है, उस पर ब्लू पेन से लिखना है और उसको एक सर्कुलर फॉर्म में उसको एक वर्तुलाकार में वेस्ट साइड में चिपका देना है। जैसे आप मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं कि 3 महीने में मेरी शादी होने वाली है, ऐसे होने वाली है और काफ़ी अच्छी तरीके से सारे रिश्तेदारों के बीच में मेरी शादी मैंने कर ली। इस तरीके से मैनिफेस्टेशन जो आपको लिखना है आप लिख सकते हैं, या आप प्रेजेंट टेंस में भी लिख सकते हैं, या फिर आपकी हो गई है इस हिसाब से भी आप लिख सकते हैं और आपको यह मैनिफेस्टेशन वेस्ट डायरेक्शन में सर्कुलर फॉर्म में चिपकानी है। तो इन सारे उपायों को करके आप आपके मैरिज में जो भी डिले आ रहा है, प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, अड़चने आ रहे हैं, उन पे मात कर सकते हैं। उसी के साथ दोस्तों ज्योतिषीय उपायों में आप ये कर सकते हैं कि जैसे माँ भगवती हो गई या लक्ष्मी माता हो गई, इनको जो 16 श्रृंगार का सामान होता है यह आपको कम से कम 7 शुक्रवार लक्ष्मी माता या भगवती माता के मंदिर में भेंट चढ़ानी है और ब्राह्मण को दक्षिणा देनी है। उसी के साथ अगर एक इत्र की बोतल भी आप अगर लक्ष्मी या भगवती माता के मंदिर में चढ़ाएंगे तो भी आप देखेंगे कि आपके जो रिश्ते हैं, रिश्तों में जो एक लचीलापन या फिर सामने वालों से रिस्पॉन्स आना चाहिए, यह सारी प्रोसीजर आपको स्टार्ट होते हुए दिख जाएगी। तो इस तरीके से आज हमने जाना कि शादी में आने वाली रुकावटें या फिर शादी जल्दी होने के लिए डिले को कम करने के लिए क्या करना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, अपने शब्दों को यही विराम देता हूँ। आपका मार्गदर्शक आचार्य राजकिरण मारने। धन्यवाद दोस्तों, राधे राधे।